हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इससे पहले मैंने ग्रुप 16 एलिमेंट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 शेयर कर दिया था। सो स्टार्ट करेंगे ओजोन से। ओजोन जो है इट इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है ये, एंड रिएक्टिव इन नेचर। ओजोन इज रिएक्टिव इन नेचर। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओजोन जो है ये कैसे बनता है? ऑक्सीजन जब यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट में यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है, तो ओजोन तब ओजोन क्या होता है, फॉर्म होता है। O2 किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ओजोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ओजोन जो है वो कहाँ पर मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। नेक्स्ट है ओजोन का क्या काम होता है। ओजोन क्या करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ यूवी रेडिएशन। अर्थ के सरफेस को ये क्या करता है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है, और जो सन की रेज होती है उसको फिल्टर करके अर्थ तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम ये देखते हैं कि लैब में हम ओजोन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ऑक्सीजन गैस लिया जाता है और उस ऑक्सीजन गैस में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो पास किया जाता है इन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होता है, ओजोन में कन्वर्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, 142 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी सप्लाई होती है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज हाउ O2 कैन कन्वर्ट इनटू ओजोन इन लैब, जब हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें अप्लाई करते हैं ऑफ दिस मच एनर्जी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं इट इज़ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो डार्क ब्लू कलर का होगा, एंड वॉयलेट ब्लैक इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट ब्लैक कलर का होता है। स्मॉल कंसनट्रेशन इज हार्मलेस इफ कंसनट्रेशन राइजेज अबव 100 ppm, 100 पार्ट्स पर मिलियन से अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाता है, और अगर इसको हम ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं कंसनट्रेशन हाई होने पर, तो वी फील अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इट एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट कैन लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ओजोन कैन रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन ये रिलीज कर सकता है। O3 कैन ब्रेक इनटू O2 प्लस ऑक्सीजन एटम, इट गिव्स द नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कर सकता है। एंड जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन का सप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ओजोन इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रूफ देती है। फॉर एग्जांपल, इट कैन ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट, इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन, आयोडाइड आयन को आयोडीन में भी कन्वर्ट करता है ये, और लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज हाउ इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनकी रिएक्शन करेंगे हम। सो लेड सल्फाइड, व्हेन लेड सल्फाइड के साथ व्हेन ओजोन इज ट्रीटेड विद लेड सल्फाइड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड O3 कन्वर्ट्स इनटू O2, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। एंड द नेक्स्ट इज ये क्या करता है, आयोडाइड आयन को, आयोडाइड आयन जब ट्रीटेड, व्हेन वी ट्रीट आयोडाइड आयन विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है, और O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो बच गया OH नेगेटिव वो आउट हो जाएगा। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, Ki प्लस H2O प्लस ओजोन KOH प्लस I2 प्लस O2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि Ki किस में ब्रेक होता है, K पॉजिटिव I नेगेटिव में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I नेगेटिव व्हेन रिएक्ट विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट गिव्स I2। आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में। यहाँ -1 था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। मीन्स आयोडाइड आयन का तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, और जो ओजोन था उसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ये दोनों इक्वेशन उसमें एक्सप्लेन करनी है उसके आंसर में। नेक्स्ट इज हाउ ओजोन इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। ओजोन को
हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन इज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ के आई सॉल्यूशन, ओजोन को एक्सेस ऑफ के आई सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बफर्ड विद अ बोरेट बफर, और उस सॉल्यूशन में जो बफर है वो बोरेट बफर हम ऐड करते हैं, ठीक है, जिसका पीएच कितना है 9.2। देन आयोडीन इज लिबरेटेड, हमें पता है ओजोन जब के आई के साथ रिएक्ट करेगा तो I2 लिबरेट होगा, I2 इज लिबरेटेड। उस आयोडीन को हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। जितना आयोडीन प्रोड्यूस होगा उसका हम कंसनट्रेशन मेज़र कर लेंगे बाय द टाइट्रेशन, जो हम इसके टाइट्रेशन कर रहे हैं विद सोडियम थायोसल्फेट, तो हमें I2 का कंसनट्रेशन पता चल जाएगा, और I2 का कंसनट्रेशन पता चल जाएगा तो फिर O3 का भी कंसनट्रेशन पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना I2 रिलीज़ होगा उतना ही ओजोन होगा, क्योंकि ओजोन जो है वही I2 प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज़ हाउ वी कैन एस्टिमेट द ओजोन क्वांटिटेटिवली। नेक्स्ट इज डेप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन डेप्लीट करता है, फॉर डेप्लीशन ऑफ ओजोन कुछ सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सब्सटेंस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, O3 के साथ रिएक्ट करता है और O3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है, और खुद किस में कन्वर्ट होता है, NO2 में। सो O3 किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। दैट मीन्स ओजोन क्या हो गया, डेप्लीट हो गया। ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट इज़ इमिटेड फ्रॉम द सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन। सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन जो है वो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की फ्यूल रिलीज़ करते हैं। जब उनमें फ्यूल बर्न करता है तो गैसेस रिलीज़ करते हैं, उसमें से एक गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं दे रिएक्ट विद ओजोन टू फॉर्म O2, ओजोन को डेप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ और भी सब्सटेंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेप्लीशन ऑफ ओजोन के लिए। अनदर वन इज़ फ्रियॉन। जो फ्रियॉन है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, स्प्रे में यूज़ होता है, तो वो भी क्या करता है, ओजोन को डेप्लीट करता है। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है, 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। बॉन्ड एंगल जो है ओजोन में वो कितना होगा, OO बॉन्ड एंगल होगा 117 डिग्री एंड OO बॉन्ड लेंथ होगा 128 पिकोमीटर। नेक्स्ट है यूजेस। ओजोन के यूजेस, ओजोन का यूज़ कहाँ होता है, एज ए जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर को क्लीन करने के लिए, ब्लीचिंग, ऑयल्स, फ्लर्स एंड स्टार्च, ऑयल्स, फ्लर्स एंड स्टार्च को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए यूज़ होता है ओजोन का। इट ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4। KMnO4 के मैन्युफैक्चर में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, बट हमें जो मेन एलोट्रॉप्स है वही करना है। द फर्स्ट वन इज़ अल्फा सल्फर, सेकेंड वन इज़ बीटा सल्फर एंड थर्ड वन जो हम करेंगे वो करेंगे चेयर फॉर्म और साइक्लोएस6। पहले ये दोनों हम करते हैं, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो एसेट होता है। अल्फा सल्फर इज ऑल्सो नोन एज रोम्बिक सल्फर या येलो रोम्बिक भी बोलते हैं, एंड बीटा सल्फर इज ऑल्सो नोन एज रोम्बिक सल्फर, सॉरी बीटा सल्फर इज ऑल्सो नोन एज मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर को बोलते हैं, बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। अब प्रिपरेशन देखते हैं इसका। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द इवेपोरेशन द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन द कार्बन डाइसल्फाइड। रोल सल्फर जो होता है उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व करने के बाद उसको इवेपोरेशन प्रोसेस में हम जाने देते हैं, इवेपोरेट करते हैं। जब इवेपोरेशन हो जाएगा उसके बाद जो भी कंटेंट बचता है कंटेनर में वो क्या कहलाएगा, अल्फा सल्फर कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्ट फॉर्म। 2 holes are made in crust and remove liquid. On removing crust, colorless needle shape beta sulfur formed. इस जो बीटा सल्फर है वो अल्फा सल्फर से ही प्रिपेयर होता है। अल्फा सल्फर को डिश में क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाता है उसके बाद उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद एक क्रस्ट सा बनता है, ठीक है। जो मिक्सचर होगा उसमें कूल करने के बाद एक क्रस्ट सा बनेगा। उस क्रस्ट में होल क्रिएट किया जाता है। उस होल में से जो एक्स्ट्रा लिक्विड होगा
जो भी मिक्सचर में एक्स्ट्रा लिक्विड होगा उस होल से वो एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल लिया जाता है। उसके अलावा जो भी बचता है लिक्विड को रिमूव करने के बाद वो बीटा सल्फर होता है, ठीक है। और वो जो लिक्विड को रिमूव करने के बाद जो बचता है वो नीडल शेप का क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा एंड दैट वन इज बीटा सल्फर। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 385.5 केल्विन, इसका होता है 393 केल्विन। इट डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो जाता है। इट ऑल्सो डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, एल्कोहल एंड ईथर। अल्फा सल्फर जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट इस एल्कोहल, बेंजीन और ईथर में अप टू सम एक्सटेंट डिजॉल्व हो जाता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.06 है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बीटा सल्फर की 1.98 है। इसका कलर येलो होता है, इसलिए इसको येलो रोम्बिक भी बोलते हैं, ठीक है। और इस जो मोनोक्लिनिक सल्फर है उसका कलर नहीं होता है, इट इज़ कलरलेस। अब हमें पता है अल्फ़ा सल्फर से हम बीटा सल्फर बना सकते हैं अगर हम टेम्परेचर 369 से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको हीट करते हैं अल्फ़ा सल्फर को, तो इट कैन कन्वर्ट इनटू बीटा सल्फर, बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बीटा सल्फर को अगर हम कूल करते हैं, या ये बोल दो कि अगर 369 केल्विन से कम टेम्परेचर होगा तो बीटा सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा सल्फर इज स्टेबल अंडर 369 केल्विन एंड बीटा सल्फर इज स्टेबल अबव 369 केल्विन। जो बीटा सल्फर है वो 369 केल्विन के ऊपर स्टेबल है एंड ये इसके कम टेम्परेचर पे 369 से कम टेम्परेचर पे स्टेबल है। तो ये जो 369 केल्विन टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिलो 369 केल्विन बीटा सल्फर चेंजेस टू अल्फा सल्फर एंड अबव 369 केल्विन अल्फा सल्फर चेंजेस टू बीटा सल्फर। सो 369 केल्विन इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो आप बोलोगे कि अगर इस टेम्परेचर से 369 केल्विन से कम टेम्परेचर होगा तो बीटा सल्फर अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा ना अल्फ़ा सल्फर बीटा में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर दो। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर है अल्फ़ा सल्फर और बीटा सल्फर का स्ट्रक्चर हम करेंगे। जो अल्फ़ा सल्फर होता है उसमें मतलब अल्फ़ा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों का ही जो शेप होता है, स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर्स के जो शेप होते हैं वो होते हैं पकड़ क्राउन शेप होते हैं, पकड़ क्राउन शेप होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें 1 2 3 4 5 सल्फर ऊपर है, तो इसमें जो है 5 सल्फर नीचे है, इसमें 3 सल्फर नीचे है, इसमें 3 सल्फर ऊपर हो जाएंगे। अल्फ़ा है, ये बीटा सल्फर है। उसके बाद एक और हमने एलोट्रॉप किया था S6 जो होता है उसको साइक्लोफॉर्म या चेयर फॉर्म बोलते हैं। ये चेयर की शेप में होता है, ठीक है। और इसमें 6 सल्फर एटम्स होते हैं और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है 102.2 डिग्री होता है, इनमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। उसके बाद एक और एलोट्रॉप होता है सल्फर का जिसको हम S2 बोलते हैं। अब S2 के एक प्रॉपर्टी है कि वो पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर होता है। सल्फर 2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो एक क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप बोलोगे इन वेपर स्टेट सल्फर पार्शली एग्जिस्ट एज S2। जो सल्फर है वो S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन अ वेपर स्टेट, S2 मॉलिक्यूलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड इट हैज़ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। जैसे O2 में O2 क्या होता है, O2 भी पैरामैग्नेटिक है, S2 भी पैरामैग्नेटिक है। O2 में भी क्या था, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो यहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, हैंस इट शोज द पैरामैग्नेटिज्म बाय द S2 मॉलिक्यूल। उसके बाद है एट 1000 केल्विन S2 स्टेबल, 1000 केल्विन तक S2 क्या है, स्टेबल होता है। ये मैंने आपको बता दिया। इन बोथ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर स्ट्रक्चर्स हैव एसिड, पकड़ एंड क्राउन शेप। नेक्स्ट हम करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 का जो प्रिपरेशन हम देखते हैं। SO2 इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन सल्फर इज ट्रीटेड विद एयर। एयर के जो ऑक्सीजन के साथ अगर सल्फर ट्रीट होगा तो सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 6 to 8% सल्फर ट्राईऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। इसको हमें हीट करना पड़ेगा, सल्फर अलॉन्ग विद एयर। ऑन हीटिंग इट गिव सल्फर डाइऑक्साइड।
फिर नेक्स्ट है इन लैब प्रोसेस। लैब में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। सोडियम सल्फाइड को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सोडियम सल्फाइड व्हेन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट SO2 गैस। इसके अलावा वाटर और सोडियम सल्फेट रिलीज होता है। इसको हम इसलिए समझ सकते हैं, सोडियम सल्फाइड को हम ब्रेक करके देखते हैं, सोडियम अलग हो जाएगा और ये SO3 अलग हो रहा है। H2SO4 में हाइड्रोजन को अलग कर लो, सल्फेट को अलग कर लो। बस अब क्या करना है, Na को सल्फेट के साथ जोड़ दो और Na जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट। बाकी जो है वो SO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन के आउट हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ SO2 गैस इज प्रोड्यूस। वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस ऑल्सो। Na को हटा के भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव आ जाएगा। Na जब इससे अलग होगा SO3 से, इस पर 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन अगर अलग होगा सल्फेट से तो इस पर H पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी 2 H पॉजिटिव चार्ज, वाटर प्लस SO2। तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस मैनर ऑल्सो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियली हम कैसे SO2 प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑन अ लार्ज स्केल अगर हमें SO2 प्रोड्यूस करना है तो हम कैसे कराते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को हम रोस्ट करते हैं। सल्फाइड ओर यहाँ पे कौन सा लिया गया है, आयरन पायराइड। आयरन पायराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्ट करते हैं। ऑक्सीजन से जब ट्रीट करते हैं ओर को तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो ड्यूरिंग रोस्टिंग ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आयरन सल्फाइड है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बना देगा। द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर। जो गैस से रिलीज होता है उसको ड्राई किया जाता है ताकि उसमें कोई मॉइस्चर का कंटेंट ना रहे। उसके बाद उसको स्टोर करते हैं हम स्टील सिलेंडर में। पहले उसको लिक्विफाई करते हैं अंडर प्रेशर, फिर हम उसको स्टील सिलेंडर में स्टोर करते हैं। फिर नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं तो SO2 कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है ईजिली, लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफेयर। 2 एटमोसफेयर में लिक्विफाई में कन्वर्ट हो जाता है एंड बॉयल करता है एट 263 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट SO2 बिहेव एज अ CO2। SO2 CO2 की तरफ बिहेव करता है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कौन से ऐसी रिएक्शन है जिससे आपको पता लगाओगे कि भाई SO2 CO2 की तरफ बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन है, 2 या 3 इक्वेशन है, उससे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ SO2 बिहेव लाइक अ CO2। SO2 react with water molecule to form sulfurous acid H2SO3। सिमिलरली जो CO2 है वही वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। नेक्स्ट इज कि SO2 रिएक्ट विद बेस NaOH विच इज़ अ बेस, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है प्लस वाटर। और अगर यहाँ पे CO2 होता है तो CO2 क्या बनाता है, सेम वही फॉर्मूला वाला कंपाउंड फॉलो करता है, बट S की जगह पे C आ जाता है तो क्या बन जाता है NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाता। वन मोर रिएक्शन इज कि सोडियम सल्फाइड, अगर सोडियम सल्फाइड इज ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद वाटर, ये क्या होगा, इसमें जो सोडियम सल्फाइड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर सल्फर की जगह कार्बन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, C की जगह पे कार्बन आता, तो यहाँ पे क्या बन जाता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता। सो दीज आर द रिएक्शंस विच शोज सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन SO2 एंड CO2। रिएक्टिविटी वाइज दोनों सिमिलर है, इन रिएक्शन से हमें पता चलता है। फिर SO2 की कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे हम। SO2 रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाता है। SO2 क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल इज एक्टिंग हेयर एज अ कैटलिस्ट। तो एक्टिवेटेड चारकोल के प्रेजेंस में SO2 Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, SO2 और Cl2 को साथ में लिख दो तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाएगा SO2 Cl2। फिर नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। SO2 undergoes oxidation. SO2 react with O2 in the presence of vanadium pentoxide. vanadium pentoxide क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो SO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO3 में कन्वर्ट हो रहा है। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वन है वो है
नेक्स्ट इज कि हाउ SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमने ओजोन का किया था कि ओजोन रिएक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर हम करेंगे SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि SO2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कौन कौन से ये काम करता है? एक तो ये आयरन Fe3 आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है? Fe2 पॉजिटिव आयन में। आयरन 3 को किस में कन्वर्ट करा? आयरन 2 आयन्स में कन्वर्ट करा। Fe3 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव। देखो कैसे, Fe3 पॉजिटिव जो आयन है उसके साथ जब SO2 रिएक्ट करेगा अलॉन्ग विद वाटर, तो Fe3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और खुद SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO4 नेगेटिव में, और हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो दिस इज द रिएक्शन विच कैन शो दैट कि जो SO2 है इट एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। +3 से +2 रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका रिडक्शन हो गया, और खुद क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो किसी का रिडक्शन करते हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो SO2 क्या है यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? इट डीकलराइज एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देता है। जब KMnO4 सॉल्यूशन में हम SO2 पास करते हैं अलॉन्ग विद वाटर, जो KMnO4 सॉल्यूशन होता है वो पिंक वॉयलेट कलर का होता है। लेकिन जैसे हम SO2 पास करते हैं तो इसका जो पिंक वॉयलेट कलर है वो ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स ये जो पिंक वॉयलेट कलर है वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज सल्फेट। व्हेन SO2 रिएक्ट विद KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। K2SO4 साइड प्रोडक्ट निकलता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज सल्फेट, क्योंकि मैग्नीज सल्फेट का जो कोई कलर नहीं होता, इट इज़ कलरलेस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज सल्फेट जो कलर है हमारा वो डीकलराइज हो जाता है। प्रीवियस जो कलर था पिंक वॉयलेट वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, MnO4 नेगेटिव K पॉजिटिव को हटाकर MnO4 नेगेटिव 5SO2 +2 वाटर गिव्स SO4 नेगेटिव 5SO4 नेगेटिव +2 Mn2 पॉजिटिव +4 H पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। So these are the reactions which are explaining the reducing nature of SO2 कि Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और Mn जो KMnO4 है किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, कि यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल के चेक कर सकते हैं। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विच इज़ +7। +7 से किस में कन्वर्ट हो गया? +2 में। तो दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट कि जो मैग्नीज था उसका क्या हो गया? यहाँ पर रिडक्शन हो गया, ठीक है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसके साथ रिएक्ट किया उसने रिडक्शन कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में हमें पता है कि ऑक्सो एसिड सल्फर में क्या होता है कि वो कंपाउंड जिसमें विच इज़ हैविंग डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये होना चाहिए विद द सेम एलिमेंट, उनको हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? विच इज़ हैविंग डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH विद सेम एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं? It form number of oxo acids like H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SXO6। X क्या हो सकता है यहाँ पे? X कैन बी 2, 3, 4, 5, 2 to 5 कोई भी हो सकता है। सो वी कैन से दैट H2S2O6 ये भी पॉसिबल है, H2S3O6, H2S4O6 एंड H2S5O6। दीज आर पॉसिबल ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कुछ ऑक्सो एसिड्स के हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के हम स्ट्रक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3। इसमें वी नो दैट कि ऑक्सो एसिड्स में डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड O हमने लिख लिया, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, एंड दीज 2 हाइड्रोजन आर अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। तो OH ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा सल्फर में। फिर नेक्स्ट है H2SO4 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका, हाइड्रोजन को पहले देखते हैं। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है।
तो दोनों हाइड्रोजन O के साथ होंगे, ठीक है। बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व विथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन बच गए, तो वो डबल बॉन्ड बनाएंगे डायरेक्टली सल्फर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O8। इसमें क्या होता है, इसमें 2 सल्फर एटम इज लिंक्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम। 2 सल्फर एटम 2 ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड होते हैं। पर ऑक्सो जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2 ऑक्सीजन इज लिंक्ड विद 2 सल्फर एटम। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन पहले देखते हैं, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे H2, 2 हाइड्रोजन है, तो उनको किसके साथ लिखना है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ पहले लिखेंगे हम, ठीक है। तो OH, एक OH इधर लिख दिया, एक OH इधर लिख दिया, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए। कितने ऑक्सीजन थे, 8 है, 4 कंज्यूम गए, 4 बचे हैं, 1 2 3 4, 2 इधर 2 इधर, तब डबल बॉन्ड बनाएंगे डायरेक्टली सल्फर के साथ। फिर नेक्स्ट है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओलियम, ओलियम के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट्स फॉर्मूला इज H2S2O7। इसमें क्या होगा, 2 सल्फर एटम्स आर लिंक्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन कितने, 2, एक OH दूसरा OH, तो 1 2 3 ऑक्सीजन आर कंज्यूम। टोटल कितने थे, 7, 7 में से 3 के कितना बचा, 4 ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन इधर आ जाएंगे एंड 2 ऑक्सीजन इधर आ जाएंगे और वो डबल बॉन्ड बनाएंगे सल्फर के साथ। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ SO2। जो SO2 का स्ट्रक्चर है उसमें सल्फर जो है वो डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और सिंगल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फर डाइऑक्साइड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। दिस डबल बॉन्ड कैन बी ड्रॉन ओवर हेयर ऑल्सो। इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन के बीच में होता है 119 डिग्री। अब एक चीज़ है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल। ये जो 2 SO बॉन्ड बने हैं उसका नेचर क्या होता है। आर दीज 2 SO बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इक्वल, क्या ये 2 SO बॉन्ड इक्वल हैं या नहीं है। तो ये हम देखते हैं, पहले SO2 का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। एटॉमिक नंबर इज 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है 3s2 3p4। दिस इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन क्या होएगी, 3s2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे, 3p लेंगे, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 3d ऑर्बिटल है, अभी ये खाली पड़ा हुआ है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास होंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, p का इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा। पहले पेयर था, अब अनपेयर हो गया बिकॉज इट जंप टू d ऑर्बिटल में चला गया। सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। नाउ ऑक्सीजन विल मेक बॉन्ड विद सल्फर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो वैलेंस शेल में 2s2 2p4 आएंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली दिस विल पार्टिसिपेट 2p4, ठीक है। जो 2s है, 2s के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, 2p के करेंगे। तो p में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन के भी p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान से देखना कि ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के 3s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये एज अ लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बॉन्डिंग, ये एज अ लोन पेयर यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड बन के 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब उसके बाद एक और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर p में, ये क्या करेगा, इस वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है ये बॉन्ड विच इज़ अ पाई बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं p पाई बॉन्ड। ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर p पाई बॉन्ड फॉर्म। उसके बाद इसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो d में प्रेजेंट है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, p पाई d पाई बॉन्ड बनाएगा। इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या कहलाएगी, p पाई d पाई बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि SO2 में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ये जो पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है,
कौन से पाई बॉन्ड बनते हैं? 2 टाइप के पाई बॉन्ड बनते हैं, एक तो बनता है पी पाई बॉन्डिंग और एक बनता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस, इसका जो एसो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है? इक्वल होते हैं। एसो बॉन्ड लेंथ इन SO2 इज इक्वल। अगर देखा जाए तो टू एसओ बॉन्ड्स अपीयर डिफरेंट बट दे आर इक्वल। उनका बॉन्ड लेंथ कितना था? 143 पिकोमीटर ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये जो एसओ बॉन्ड है ये वैसे तो डिफरेंट होते हैं, एक पी पाई ओवरलैपिंग से बन रहा है डबल बॉन्ड और एक डी पाई डी पाई बॉन्डिंग से बन रहा है, ओवरलैपिंग से बन रहा है। बट ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एसओ बॉन्ड लेंथ सिमिलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कितना होएगा? 143 पिकोमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर कि भाई डबल बॉन्ड दोनों साइड बन रहे हैं जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हो जाएंगे। फॉर मोर वीडियो लेक्चर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट मैं आपको और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।